नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। 8 मार्च हर साल 8 मार्च को यौम ख़वातीन वुमेंस डे मनाया जाता है और रिसाइट टुडे टीम जो है इस वक्त तो ऐसी ख़वातीन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने समाज में अपनी काबिलियत और अपने हुनर के ज़रिए अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही ख़ातून है जिनके शौहर का कुछ वक्त पहले इंतकाल हुआ, लेकिन वो समाज में कहीं और हाथ फैलाने की बजाय अपने हुनर के ज़रिए ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही है और अपनी तालीम को पूरा करने में उनकी मदद कर रही है। मेरी मुराद शेख नुसरत जहाँ। शेख नुसरत जहाँ साहिबा, आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है। सबसे पहले हमने जो मालूमात ली है उस बिना पर कि आप एक लेडीज़ होने के बावजूद जेंट्स यानी पैंट शर्ट सिखा रहे हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। और ये आप कब से सिखा रहे हैं? मैं 3 साल से सिखा रही हूँ। क्या आपने ये हुनर पहले हासिल किया या पहले और पहले से आपके पास था? नहीं। जेंट्स सिलाई क्लास या पैंट शर्ट सीखने की वजह क्या थी? जेंट्स सिलाई क्लास में पैसा ज़्यादा है, जेंट्स की सिलाई है तो ज़्यादा है, इसके लिए मैंने जेंट्स सिलाई क्लास सीखी हूँ। तो आपने अपने घर पर भी ये क्लास शुरू की है? तो क्या यहाँ पर जो सीखने वाले हैं क्या वो लड़कियाँ हैं या लड़के भी हैं? सब लड़कियाँ हैं। सब लड़कियाँ हैं। उन लोगों का जहन कैसे बना? मैंने उनका जहन बनाई हूँ, क्या जो भी मेरे ऐसे मजबूर है तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। नहीं, एक बात बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आपके पास अगर हुनर है तो समाज में कहीं पर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हुनर के ज़रिए जो है अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने घर को संभाल सकते हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप जो है हमारे समाज को इस ताल्लुक़ से कुछ और पैगाम देना चाहेंगे क्या कि लड़कियां अगर वो तलाकशुदा होती हैं या बेवा हो जाती हैं तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होना चाहिए? मेरा तो यही पैगाम है कि हुनर सीखकर हुनर हाथ में लेके अपने पैरों पे खड़े हो सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं कि यौम ख़वातीन के मौके पर हमने एक ऐसी ख़ातून को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है जो अपने शौहर के इंतकाल के बाद समाज में किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने हुनर के ज़रिए ख़ुद ही अपनी आप की परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की तालीमी परवरिश में नुमायाँ रोल अदा कर रही है। आपने रिसाइट टुडे चैनल से बात की, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपके ज़रिए जो है दीगर ख़वातीन को भी सीखने का, समझने का और अपने हुनर को बढ़ाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं पूनम सावड़े, एक्स कारपोरेटर। एक औरत, आज महिला दिन 8 मार्च, महिला दिन। एक औरत एक घर के लिए कितनी ये रखती है। औरत, वुमन इज़ बिगिनिंग ऑफ ऑल ग्रेट थिंग। आज महिला दिन पे कितना बोला जाए ये तो कुछ चंद शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। औरत क्या है? औरत तो संसार की किस्मत है, लेकिन वो किस्मत की मारी है। उसे आज भी जलाया जाता है और उसे कुर्बानी कहलाते हैं। हर एक औरत क्या है, जब वो जन्मी तो किसी की बेटी कहलाती है, फिर किसी की वो बीबी बनती है, फिर उस आगे जाके बहू बनती है। लेकिन हर एक उसका हर एक रूप है, वो ममता का रूप है, वात्सल्य का रूप है, त्याग का रूप है। इसीलिए एक जर्मन पोएट ने कहा है कि वुमन इज़ बिगिनिंग ऑफ ऑल ग्रेट थिंग। वो हर एक अच्छी बात की शुरुआत है और हर एक अच्छी बात का अंत है। वुमन का कहना जाए तो हम कितना भी बोले तो बहुत कम है, लेकिन जहाँ पे औरतों का सम्मान होता है, कहते कि वहाँ स्वर्ग होता है, और जहाँ पे औरतों का अपमान होता है वहाँ नरक होता है। जन्म से आई और गर्भ से निकली तो माँ बोली। जब भी कोई हम ऐसे कहते कि औरत, मालेगांव शहर का इतिहास देखें तो मालेगांव में आयशा हकीम जो पहली आमदार है, आज तक कोई भी औरत आमदार नहीं बनी। उन्होंने
वाटर फिल्टर प्लान इतना बढ़िया बनाया है कि एक आदर्श है कि उसके वजह से मालेगांव में पानी की कभी कमी नहीं हुई। और आज तक कितने भी किसी भी प्रकार की बीमारी आए तो वाटर फिल्टर प्लान बहुत बढ़िया बनाया है। उसके बाद हमने देखा तो मैं कारपोरेटर थी जब 2012 में ताहिरा मैम हमारे साथ कांग्रेस से चुन के आई और बहुमत लेके वो महापौर बनी और आज सेकेंड टाइम भी वो महापौर बनी। महाराष्ट्र में 2 बार महापौर बनने का सम्मान उनको मिला। उसके बाद साजिदा मैम जो निहाल अहमद थे, उनकी जो बीबी साजिदा मैम वो नगराध्यक्ष थी और उनकी जो बेटी है शानिए हिंद वो आज जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष है। महिलाओं का इतिहास देखा तो पुष्पाता हिरे है। महिलाओं का इतिहास बहुत बड़ा है। मालेगांव शहर की हिंदू औरतों में देखा तो माई पाटिल ने कभी भी ये देखा नहीं कि एक शिक्षिका हो कि मैं भी एक टीचर हूँ कि टीचर रहे तो क्या करने का है। टीचर एक सबको अच्छी बात पढ़ाता है, लेकिन माई पाटिल उसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हर बार ये नहीं देखा कि मुझे पैसे मिले, उन्हें हर वाड़ी और पाड़ी में जाके बच्चों को सिखाया। उसके बाद मैं अखिल भारतीय महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ और अखिल भारतीय महिला मंडल में भी देखा कि शारदाबाई पांडे, ताराबाई पांडे, उन्होंने मालेगांव शहर के लिए महिलाओं के लिए एक व्यासपीठ बनाया। आज जाके हम महिला उधर जाके अपना मत व्यक्त करती है, कुछ टाइम बिताती है। आज की महिला हम बोलते कि सुरक्षित है, हम पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन इतिहास में देखा तो महिला कल भी सुरक्षित नहीं थी और आज भी नहीं है। हर बार देखो तो उसे सुरक्षा के लिए हम कितने भी पढ़ाई कर ले, लेकिन आज की महिला, आज की औरत और आज की बेटी हिंसा की मारी हो गई है। और ये हिंसा उसके लिए बहुत ही, वो घर में रहती है लेकिन बाहर गई तो हर बार उसे, हर एक माँ को लगता है कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी ना। तो इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। हर लड़की को अपनी हर माँ को अपनी बेटी की सहेली बनना चाहिए। 8 मार्च यौम ख़वातीन के मौके पर मैं दुनिया की तमाम ख़वातीन को, मालेगांव की तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मालेगांव की ख़वातीन के ताल्लुक़ से मेरा यही कहना है कि कोई भी फील्ड हो, जैसे समाजी हो, सियासी हो या कोई भी हो, मालेगांव की ख़वातीन हर फील्ड में आगे रहती है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेखा सुदाम दफ्तरे, मालेगांव में मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट डायरेक्टर काम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मालेगांव शहर और मालेगांव तालुका के सभी महिला भगिनों, माता सबको हैप्पी वुमेंस डे। क्योंकि मुझे हैप्पी वुमेंस डे बोलना थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि एक ही दिन क्यों सेलिब्रेट करना है महिलाओं का? हर दिन हम क्यों सेलिब्रेट नहीं करते? हर दिन हम क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते? हर दिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एक दिन सम्मान करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर हम हर दिन सम्मान करेंगे, हर दिन उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो शायद ये 8 मार्च एक दिन रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे पहला बात लगता है। मैंने अभी मालेगांव में जब 2-3 जगह घूम रही थी तो मुझे एक शॉप वाले ने बताया कि मैडम इतने सारे संस्थाओं ने अवार्ड डिक्लेयर किया है, सिर्फ एक दिन के लिए अवार्ड देते हैं और साल में वो लेडीज़ के लिए कुछ भी नहीं करते। तो मेरी हर संस्था, हर आदमी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मालेगांव की, कि हर लेडीज़ का सम्मान करो। पहली बात, वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी बेटी हो आपकी हो या दूसरों की हो, पहले वो रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर वो रिस्पेक्ट करेंगे, वो सिक्योर बन जाएगी, तभी वो घर से बाहर निकलेगी। और घर से बाहर निकलेगी वो तो दुनिया बदल देगी। उसका रिस्पेक्ट करो, उनको सिक्योर फील करना सिखाओ। क्या मालेगांव की हर लेडीज़, हर लड़की घर से बाहर निकलेगी तो वो सिक्योर है, उनको कुछ भी कोई होने वाला नहीं है, तभी वो घर से बाहर निकलेगा। तब पेरेंट्स सिक्योर हो जाएंगे। हमारी लड़की बाहर जाएगी, हमारी बहू बाहर जाएगी तो वो सेफ है। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है हर आदमी से कि हर लड़की, हर लेडीज़ को रिस्पेक्ट करो। उसकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, और वो देंगे तो वो घर से बाहर निकलेंगे। और मेरी हर लेडीज़ से, हर लड़की से मालेगांव से रिक्वेस्ट है, डरना बंद करो। आप डरेंगे तो घर में बैठे रहेंगे। अब घर में बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। आपको बदलना है, आपको दुनिया बदलना है तो आपको खुद बदलना पड़ेगा। आपको खुद समाज में खड़े रहना पड़ेगा। समाज में खड़े रहना है, खुद को प्रूव करना है
कि ये मैं कर सकती हूँ। दुनिया के सामने कितना भी संकट आए, कितना भी ऑब्स्टेकल्स आए, तो वो क्रॉस करके मुझे आगे जाना है। बस मेरी यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि लड़की घर में बैठेगी तो कुछ नहीं होगा, डरेगी तो कुछ नहीं होगा। तो बाहर आ जाओ और खुद लड़ना सीखो। कोई भी सामने आ जाओ, खुद लड़ना सीखो। और एक दिन नहीं, ऐसे 365 दिन वो महिला दिन मनाते जाएंगे। मालेगांव की औरतों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो घरदारी हो, बच्चे हो या अपने घर के निज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से मर्दों के साथ साथ हर तरीके से वो अपना काम बखूबी करना जानती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने काम के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते रहें और समाज को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। मैं अंसारी रुकैया परवीन मोहम्मद सिद्दीक, प्रिंसिपल मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आज 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं तमाम ही ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आप तमाम से मैं वो गुफ्तगू हूँ और आप तमाम को मेरा ये पैगाम है कि आप जो है अपनी असमत को, अपनी इज़्ज़त को ऊंचे दर्जे तक ले जाने की कोशिश करें। आप अपने घरों में महफूज रहें और दूसरों की इज़्ज़त का भी जो है वो ख़याल रखें। हमें अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह से पेश करना है कि हम जो है बहुत कुछ कर सकती हैं। हम खातून हैं, लेकिन हमारे अंदर हौसलों को हमें पनपने देना है। हौसलों के ज़रिए जो है हम बहुत सी चीज़ों को जो है आगे ला सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हम क्या हैं। हम सिर्फ सिर्फ नाजुक नहीं हैं, बल्कि हम बड़े बड़े काम जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर जो है अपनी कौम के लिए डिवोशन होना चाहिए। वक्त हमें दूसरों को देना है। अपने लिए तो हर कोई वक्त देता है, लेकिन वक्त जो है दूसरों के लिए देना है, दूसरों की खिदमत के लिए देना है। तब कहीं जाकर दूसरों के दिलों में जो है हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। इज़्ज़त यूं ही नहीं मिल जाती। इज़्ज़त के लिए हमें अपने आप को वक्फ करना पड़ता है, तब कहीं जाके लोगों के दिलों में जगह बनती है। तो मेरा यही पैगाम है कि आप कोई भी काम करें, उसको जुनून की हद तक के करें। सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी भी काम में जो है वो दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम है हमें बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आप किसी पेशे से मुंसलिक हो तो उस पेशे को पेशा समझकर नहीं, बल्कि अपना शौक़ समझकर, अपना फ़र्ज़ समझकर जो है उसे अदा करना चाहिए। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि पेशावर ख़वातीन जो है ड्यूटी हावर्स जैसे ही ख़त्म हुए वैसे ही अपने घर के लिए रवाना होती हैं। घर के लिए तो सब करते हैं, सब अपने अपने घर अपनी फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमने यही चीज़ जो है कुछ कुर्बानियाँ देकर दूसरों के लिए अगर हम वक्फ़ करें तो हमें जो है उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी और हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। हमारा ज़मीर जो है उससे बहुत मुतमईन रहेगा। तो आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं तमाम ही लोगों से, तमाम ही ख़वातीन से यही दरख्वास्त है कि वो अपने आप को जो है अपने मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हुकूमत वक्त भी जो है हमारे हौसलों को देखेंगी, क्योंकि हौसला ही असल शय है। हौसला है गर बुलंद, माहे अंजुम पे पहुंच जाना कोई मुश्किल नहीं।